Hello students and welcome to the new video lecture of standard 10 science chapter number 2. Okay, so previous video we have discussed about how strong your acid and how strong your base and how you can measure its pH. Okay, now in today's topic I will discuss about importance of pH in everyday life. ठीक है, ये हम लोग जो पीएच पढ़ रहे हैं अभी, पीएच का इम्पोर्टेंस कहाँ पे है एवरीडे लाइफ में, वो किस किस जगह पे यूज़फुल होता है वो हम लोग स्टडी करेंगे. सो देर आर फ्यू रीजन्स, गिव रीजन्स. इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली आपको गिव रीजन्स पूछ सकते हैं कि वाई दिस ऐसा. सो फर्स्ट इज़ आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, कि प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो क्या पीएच पे डिपेंड है, उन पे पीएच की कोई इफ़ेक्ट होती है. सो लेट्स स्टडी. Our body works within the pH range of 7 to 7.8. Living organisms can survive only in a narrow range of pH change. When pH of rainwater is less than 5.6, it is called acid rain. And when acid rain flows into the rivers, it lowers the pH of the river water. The survival of aquatic life in such rivers becomes difficult. ठीक है. सो हमारी जो बॉडी होती है वो 7 to 7.8 मतलब न्यूट्रल. ठीक है, 7 मतलब न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल से थोड़ा बेसिक की ओर 7.8 की ओर ही हमारी बॉडी सर्वाइव कर सकती है. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दर एक उनके एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक लिमिट होती है कि 6 to 7 या 7 to 8 उतने पीएच में ही उनका जो लिक्विड होता है वो उसमें वो सर्वाइव कर सकते हैं. अभी एसिड रेन हम लोगों ने पढ़ा है कि एटमॉस्फेयर में जब एसिड जो सल्फ़र और नाइट्रोजन और वो सब होते हैं उसमें जब रेन वाटर पास होता है तो वो एसिडिक हो जाता है. तो सबसे पहले वो न्यूट्रल होता है, उसकी पीएच 7 होती है, लेकिन जैसे वो एसिड के अंदर मिक्स होकर एसिड रेन बनता है तो उसकी पीएच 5.6 हो जाती है. और 5.6 तक तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर उससे कम पीएच आ जाए तो मतलब धीरे धीरे वो स्ट्रॉन्ग एसिड की ओर बढ़ने लगता है. और ऐसा रेन वाटर अगर रिवर में जब मिक्स होता है तो वो रिवर का जो न्यूट्रल वाटर होता है उसको भी स्लाइटली एसिडिक बना देता है. और उस वाटर में जो फिश और एक्वाटिक लाइफ होती है उनको डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं मिलता, ब्रीथिंग में तकलीफ पड़ती है और ऐसे वो सर्वाइव नहीं कर सकते. सो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव इन दैट लोअर पीएच वाटर. ठीक है. सो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो सेंसिटिव ऑफ पीएच. ठीक है, उनकी जो रेंज होती है उसी रेंज में वो बेनिफिशियल है पीएच उनके लिए, अदरवाइज वो सर्वाइवल नहीं कर पाते. सेकंड इज़ व्हाट इज़ द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड, कि हमारी जो सॉइल होती है उस सॉइल की पीएच कितनी होती है. तो सॉइल की पीएच भी जनरली 6.5 to 7.3 के बिटवीन होती है. ठीक है, अगर 7.3 से ज़्यादा होगी तो भी थोड़ी दिक्कत होगी और 6.5 से कम होगी तो भी दिक्कत होगी. तो उसकी रेंज 6.5 to 7.3 होती है. Plants require a specific pH range for their healthy growth. To find out the pH required for the healthy growth of plant, you can collect the soil from various places and check the pH in the manner described below in activity 2.12. Also, you can note down which plants are growing in the region from which you have collected the soil. ठीक है, सो आप सॉइल की pH के ज़रिए उसकी रेंज पता कर सकते हैं. लेट्स टेक एन एक्टिविटी 2.12. Put about 2 gram soil in test tube and उसमें add 5 ml of water. Shake the contents of the test tube. ठीक है, उसको शेक करना है. Filter the contents and collect the filtrate in test tube. फिर उसको आपको फिल्टर करना है और फिल्ट्रेट को एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करना है. Then check the pH of this filtrate with the help of universal indicator paper. उसको universal indicator paper से आपको चेक करना है. What can you conclude about the ideal soil pH for the growth of plants in your region? जो आपके सॉइल में जो प्लांट होगा उनकी पीएच कितनी होनी चाहिए. सो आवर कंक्लूजन विल बी दैट देयर पीएच रेंज शुड बी बिटवीन 6.5 to 7.3. ठीक है, इतनी रेंज होनी चाहिए. एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट ने पता किया है. जो सॉइल आप लोग लेंगे सॉइल की प्रॉपर्टी बेसिक होगी. ठीक है, कुछ सॉइल एसिडिक प्रॉपर्टीज़ भी होती है और सॉइल जो एसिडिक होगी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको उसमें बेस ऐड करना पड़ेगा लाइक लाइम, ताकि वो, और जो एसिड होगी उसमें बेसिक होगी उसमें आपको जिप्सम ऐड करना पड़ेगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए. तो याद रखिए, जब भी एसिडिक सॉइल होगी तो उसमें हम बेस ऐड करेंगे और बेसिक सॉइल होगी तो हम उसमें एसिड ऐड करेंगे और उसकी रेंज
6.5 टू 7.3 के बिटवीन में लाएंगे तभी उसमें प्लांट्स ग्रो होंगे। नाउ पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें पीएच का क्या रोल है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक, ठीक है, आप लोगों ने डाइजेशन सिस्टम में पढ़ा है कि स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है फूड को। ड्यूरिंग indigestion the stomach produces too much acid and this causes pain and irritation. To get rid of this pain, people use bases called antacids. One such remedy must have been suggested by you at the beginning of this chapter. These antacids neutralize the excess acid. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसका अनदर नेम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, याद रखना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस का अनदर नेम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। माइल्ड बेस इज ऑफन यूज फॉर दिस पर्पस। तो इसका बेस्ट एग्जांपल मैं दूँ ना तो आपको इनो, ठीक है, इनो में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो वो क्या करता है, जब भी हम लोगों के अंदर ये एक्सेस हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हमें एसिडिटी फील होती है और हमें चैन नहीं मिलता। तो उस वक्त अगर हम बेस कंटेंट ले लेंगे तो बेस क्या करेगा, स्टमक में जाके जो एक्सेस एसिड है उसको डिक्रीज कर देगा और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा ताकि हमें रिलीफ फील हो और हमारे अंदर की जो पीएच है वो 7 के नज़दीक आ जाए, ठीक है। देन पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके, ठीक है, टूथ डीके में अभी क्या होता है, टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम hydroxyapatite, a crystalline form of calcium phosphate, is the hardest substance in the body. It does not dissolve in water but is corroded with the pH in mouth is below 5.5, ठीक है। तो वो जब pH 5.5 होगी तब वो केमिकल रिएक्शन करेगा और कोरोजन इफेक्ट होगी, ठीक है, तो वो कैविटीज क्रिएट करेगा। Bacteria present in the mouth produce acids by degradation of sugar and food particles remaining in the mouth after eating, ठीक है। अभी बैक्टीरिया भी एक रोल प्ले करता है कि वो एसिड प्रोड्यूस करेगा जो शुगर और जो फूड के पार्टिकल्स हमारे टीथ के बीच में फंस जाएंगे ना आफ्टर खाने ईटिंग, तो उसको वो ईट करके एसिड प्रोड्यूस करेगा। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज़ टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग द फूड। सो आपको अगर सबसे बेस्ट वे और अपने टीथ की प्रिक्योर करनी हो तो सबसे अच्छे ऑप्शन है कि आपको खाने के बाद अपना टीथ एक बार क्लीन कर देना चाहिए माउथ। यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डीके, ठीक है। एक एडवर्टाइजमेंट आती है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, ठीक है। सो नमक बेसिकली कौन सा बेसिक पर्पस यूज़ करेगा और वो जो एक्सेस एसिड होगा वो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करके उसको बेस कर देगा, मतलब न्यूट्रलाइज कर देगा, तो हमारा जो टूथ डीके है वो टूथ डीके नहीं होगा। तो सब में एक ही पर्पस है कि आपका जो एक्सेस एसिड हो जाता है तो एक्सेस एसिड को आप बेस ऐड करके न्यूट्रलाइज कर दो, यही सब में एक कॉमन रीज़न है। Then next, self-defense by animals and plants throughout chemical welfare. Have you ever been stung by honeybee? Bee sting leaves an acid which causes pain and irritation. Use of a mild base like baking soda on the stung area gives relief. Stinging hair of nettle leaves inject methanoic acid causing burning pain, ठीक है। तो जब भी आपको हनी बी अगर ड्यू टू काट ले, मतलब आपको बाइट करे, तो उस आपको पेन एंड इरिटेशन होता है, ठीक है। तो हनी बी को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको बेकिंग सोडा उस पर अप्लाई करना पड़ता है। तो जैसे आप बेकिंग सोडा अप्लाई करेंगे वो न्यूट्रलाइज कर देगा उसके एसिडिक पॉइजन को, और वो एसिडिक पॉइजन जैसे न्यूट्रलाइज होगा तो आपको थोड़ा रिलैक्सेशन फील होगा, ठीक है। सो स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड विच कॉजेज द इफेक्ट ऑफ बर्निंग पेन, एंड उसको रिड्यूस करने के लिए यू कैन यूज़ बेकिंग सोडा, ठीक है। ओके, सो नाउ देर आर सम नेचुरली अकरिंग एसिड, विनेगर, ऑरेंज, टेमेरिंड, टोमेटो। देन उसके एसिड है कि विनेगर में कौन सा एसिड है, ऑरेंज में कौन सा है, साइट्रिक एसिड ऑरेंज में होता है, टोमेटो में ऑक्सेलिक एसिड होता है, ठीक है। ये सारे सोर्स और उसके अंदर रहे एसिड है कि लेमन होता है, लेमन में साइट्रिक एसिड होता है, ऐसे सभी के सोर्स, नेचुरल सोर्स और एसिड ही है। तो किस किस सोर्स में कौन सा एसिड आपको मिलता है वो आपको एक बार रीड करना होगा, ओके।
तो यहाँ तक था एसिड एंड बेस तक, ठीक है। नाउ हमारा चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विथ सॉल्ट।